बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर देश में ऐसा हो क्यों रहा है। अप्रैल महीना शुरू होने के साथ ही रामनवमी का कार्यक्रम हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हो, हनुमान जयंती हो या हिंदू नववर्ष का मामला हो, तमाम घटनाक्रम इस 15 दिनों के अंदर जो अप्रैल के गए हैं उनमें देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं बीता होगा जब इन पर्वों के ऊपर कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा दंगा भड़काने की कोशिश ना की गई हो या फिर इनकी तरफ से कोई ऐसी घटना जिसे देश शर्म हो, शर्मसार महसूस करे, ना की गई हो। बिल्कुल भी नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि रामनवमी से लेकर, चाहे हिंदू नववर्ष से लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से लेकर और हनुमान जयंती तक, तमाम इन पर्वों पर, जिन पर्वों को किताबों के अंदर ये पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है कि ये पर्व एक दूसरे को प्रेम करना सिखाते हैं, हर त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है, तो फिर आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से इन त्योहारों के ऊपर इस तरीके की हरकतें होनी शुरू हो चुकी है। आप सभी को पता है कि हिंदू नववर्ष के दिन करौली के अंदर इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला, फिर उसके बाद रामनवमी पर इस तरीके के घटनाक्रम कुछ जगहों पर देखने को मिले, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर उड़ीसा का एक वीडियो वायरल हुआ, और उसके अलावा दिल्ली का हनुमान जयंती के अवसर पर जो घटनाक्रम हुआ वह देश से छुपा हुआ नहीं है। आखिर ऐसा माहौल पिछले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके से क्रिएट हुआ? आखिर क्यों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस तरीके के माहौल से उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजा जा रहा है? दरअसल आपको बताया कि नींबू 400 रुपये किलो हो, चाहे अदरक जो है वो 1000 रुपये किलो हो, 100 रुपये किलो हो, पेट्रोल डीजल चाहे 150 रुपये किलो हो, या किसी भी कीमत पर पहुंचे, आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आपको इस तरीके के झमेले में फंसा दिया गया है कि जिसके कारण आप अपनी विकास की, अपनी मानसिकता को सोच ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल मुझे नहीं लगता कि कितने भी महापुरुष, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का रहा हो, उन्होंने इस तरीके की कोशिश की होगी कि उनके जाने के बाद उनके नाम पर इस तरीके से लड़ा जाए। ऐसा तो बिल्कुल किसी महापुरुष ने नहीं सिखाया होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तमाम लोग ये कहने की भी कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करने की भावना रखते हैं, तो फिर आखिर ऐसे लोग आते कहाँ से हैं जो इस तरीके की घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं? दरअसल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हाल फिलहाल के अंदर इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ी है उनके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती आई है। जब जब आप अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं या जिन राज्यों के अंदर जिस पार्टी की सरकार नहीं होती है वो उस तरीके के घटनाक्रम करवाती है। हालांकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पर इस तरीके की घटना कहीं पर भी होती है तो उसे तुरंत एक्शन लिया जाता है और तुरंत वो लोगों के सामने आ जाती है। पहले ये घटनाएं अखबार में छपती थी, अखबार में आती, दूसरे दिन होती, तब तक इन पर प्रतिक्रिया देना आसान नहीं होता था और एक लंबी प्रक्रिया हो जाती जिसमें अखबार जो है कई लोग पढ़ते भी नहीं थे, तो लोगों तक खबरें पहुंचना आम बात नहीं होती थी। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने पर अब हर बात आम जनता तक पहुंच जाती है। यानी दिल्ली के अंदर कोई छोटी सी भी घटना हुई है तो उसे इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि जैसे दिल्ली के अंदर पता नहीं क्या हो गया हो, और उस घटनाक्रम का असर है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में देखने को मिलेगा, और हम अपने पड़ोसी पे ही शक करना शुरू कर देंगे। जातिवाद, आतंकवाद, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन धार्मिकवाद, ये जो धर्म और ये तमाम चीज़ें आपको बता दें कि हर जाति धर्म मजहब के लिए खतरनाक ही साबित होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी के धर्म से या किसी की जाति से किसी को कोई फ़ायदा होता होगा। सिर्फ और सिर्फ नुकसान इसके होते हैं, फ़ायदा कभी नहीं होता। अगर इस देश में तमाम धर्म जो सिखाते हैं, जिनकी मूल सिद्धांत है कि प्रेम, आपस में भाईचारा होना चाहिए, तो फिर ये नफरत पैदा आपके मन में होती कहाँ से है? इसे रोकना होगा। आगामी आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जिन्होंने देश को गर्व करना, महसूस करना सिखाया, जिनकी जयंती के ऊपर पूरे देश और दुनिया उन्हें महसूस करती है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे नेता रहे हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिनकी वजह से आज पूरा दुनिया उनसे सीखता है। भारत नहीं, भारत में भले ही उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हो, उनके विचारों को गला घोटने की कोशिश की जाती हो, लेकिन पूरी दुनिया के कई 100 से भी ज़्यादा देशों के अंदर उनके विचारों को महसूस किया जाता है। भारत के बाहर के राज्य अगर भारत के बारे में जानते हैं तो वो यही जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसका संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। वहां पर किसी देवता, भगवान या किसी अल्लाह, ईश्वर को नहीं जाना जाता। वहीं आपको बताने की कोशिश करें तो चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो, ये तमाम लोग अपने अपने धर्म मजहब के लिए काम करके गए। उन्होंने लोगों को सोचा होगा, भाईचारे के लिए सिखा के गए होंगे, लेकिन आज उनके नाम पर, उनके विचारों के नाम पर एक दूसरे को मारने की, काटने की कोशिश की जाती है। आखिर ऐसा विचार आयतें जो आते हैं वो देश के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, तमाम लोगों के लिए घातक है। राजनीतिक जो दल होते हैं वो अपने इन कारणों की वजह से रोटियां सेकते हैं। सत्ताधारी लोग वोटों की राजनीति इन पर करते हैं और उनकी चक्कर में हम लोगों को फंसा दिया जाता है। कभी भी बड़े नेता का जो होते हैं उनके बेटे वो काम नहीं करते जो आप लोगों से करवाया जाता है। मिलेंगे किसी वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।